महिला एवं बाल विकास अधिकारी, हाँ बाल विवाह निषेध अधिकारी। मैम मेरा जब शादी हुई थी, देखिए हमने पहले हम आपस में बातें करेंगे। विकास जी, विकास जी बाल विकास अधिकारी, उन्होंने मैम कुछ बाल विकास अधिकारी भी होते हैं, आप समझे, बहुत खुश है मुझे बाल विकास अधिकारी है। विकास भी है इनका, देखो 2-3 जगह से जुड़ गए इनके, बाल विकास और विकास नाम। तो मैम जो है बचपन में जो शादियां होती है ना, जो बच्चे बच्चों की शादी कर देते हैं उसको रोकते हैं, इनको पता लग जाता है, बहुत सख्त मैम है। तो मैम मेरी जब शादी हुई थी 19 साल की थी और मैं 23 साल का था, वो वैलिड है, अब वैलिड है, दोबारा कर लो। चलिए मैडम से अगर आपने किसी मेरी मातृशक्ति और मेरी बहनें बैठी हुई है, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो रजनी गुप्ता जी मैम का मैं परिचय, ये किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, पर इनके बारे में जितना मुझे थोड़ा बहुत पता चला वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं ना कि कमजोर नहीं है तू ही ताकत की पहचान है, तेरे हौसलों से ही हर मुश्किल आसान है। तो इन्हीं 2 शब्दों से, 2 लाइनों से ही रजनी गुप्ता जी की पूरी कहानी मैं वो बता रही हूँ। रजनी मैम पानीपत जिले में प्रोटेक्शन कम चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के तौर पर कार्यरत है और मौजूदा समय में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का पिछले 3 साल से एडिशनल कार्यभार संभाल रही है। इससे पहले रजनी गुप्ता जी करनाल जिले का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही थी। इनका कार्यालय महिला थाने में स्थित है। इनके द्वारा महिलाओं व बच्चों की घरेलू हिंसा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाता है और माननीय अदालत में रिपोर्ट पड़ताल की जाती है। इनका हमेशा यह संभव प्रयास रहा है कि समस्याओं को पहले बातचीत के माध्यम से निपटाया जाए। यदि बातचीत से हल ना निकले बातचीत से, तो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है, पहले बातचीत से हल किया जाए, फिर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया का साथ दिया जाए। तो थोड़ा सा और है इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। इनके कार्य क्षेत्र में कौन से काम आते हैं। बाल विवाह को रोकने का कार्य उनके क्षेत्र में शामिल है। पिछले कई वर्षों से करीब 25 बाल विवाह संबंधी शिकायतों पर इन्होंने कार्यवाही की है और कोर्ट के आदेश पर बच्चों की कस्टडी दिलवाए जाने का कार्य भी कार्य क्षेत्र में आता है। घरेलू हिंसा से संबंधित 278 शिकायतों पर इन्होंने कार्य किया है। और अब मैं रजनी गुप्ता जी से कहूँगी कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और हमें भी इस अपने कार्य क्षेत्र के बारे में कराएं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन करूंगी कि पेशेंटदारी काम कर रही हूँ तो वो महिलाओं के लिए ही काम कर रही हूँ। अभी आप सुन नहीं रहे हैं, कल को कोई समस्या होगी, कुछ होगी तो फिर हो सकता है उस समय मेरे पास समय ना हो सुनने का। सबसे पहले भूषण अरोड़ा जी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतने प्यारे से प्रोग्राम में आहा जिंदगी में मुझे बुलाया और इन्होंने एक चीज़ कही थी कि मैडम कुछ भी हो आज आपने इस प्रोग्राम में आना है। और थैंक यू सो मच कि मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज के प्रोग्राम में वाकई में मज़ा आ गया। क्योंकि शायद जो हम लोग प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, जब कार्य क्षेत्र में हम लोग होते हैं तो शायद हम लोग कभी इतना हंसते नहीं हैं जितना आज मैं भूषण अरोड़ा जी के कारण मैं हंस पाई और इस तरह जिंदगी ने मुझे हंसाया है। इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी मातृशक्ति का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया है और कहीं ना कहीं इस मातृशक्ति के सहयोग से ही मैं आपके जिले में कार्य कर रही हूँ। आप लोगों से एक उम्मीद करती हूँ और एक चीज़ आज आपसे मांगती यहाँ से जाती हूँ। आप अभी भी कहीं ना कहीं आपस में बातें करने में लगे हुए हैं। जब एक प्रतियोगिता हो रही थी, डांस प्रतियोगिता हो रही थी, तो एक नन्ही सी बच्ची का वो एक गाना था जो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा था। वो क्या कोई बच्चे नहीं बताएंगे, क्या कोई वो मातृशक्ति मुझे बता सकती हैं जो माएँ हैं कि आज इस मंच से जो डांस प्रतियोगिता हम सबने देखी है और एक
और एक बच्चे का ऐसा गाना था जो एक संदेश था। नहीं, शायद मैं आपको भी रोकूंगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं हरियाणवी कल्चर से जुड़ी हुई हैं, तो आप हो सकता है कि उस गाने को जान गई हो। मिसी छाबड़ा पीछे। हाँ जी। नन्ही उम्र से मैं बच्ची को नया प्यारी हूँ, क्या वो मैसेज था। मुझे बहुत अच्छा वो लगा है उस बच्ची के लिए, और एक बार उस बच्ची के उस डांस के लिए जोरदार उस बच्ची ने अपनी कला के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक संदेश भी दिया था कि नन्ही उम्र में मत ब्याइयो माँ। आप लोगों को लगता है कि आपके पानीपत जिले में या समालखा जिले में बाल विवाह है? नहीं है, नहीं है। पानीपत जिले की मैं बात करूं, मालूम नहीं क्यों। पानीपत जिला तो सोनीपत में ही है, सॉरी समालखा का ही है। चलिए समालखा में ही आ जाती हूँ। समालखा में नहीं है। पूनम, अभी हमने लास्ट अभी कहाँ रोका था? आपके समालखा क्षेत्र में बाल विवाह हो रहे हैं, लेकिन वही बात है कि हम लोग उस चीज को सामने ज्यादा नहीं आने देते हैं। अगर मैं पिछले जिलों की पानीपत जिले की मैं बात करूं तो पिछले साल पूरे पानीपत जिले में, जिसमें पूरा पानीपत जिला अगर मैं कहूँ कितने बाल विवाह के मामले आए हैं? 27। यानी कि एक महीने में 2 से भी ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं पानीपत जिले में। लेकिन आप लोगों को आज भी ऐसा लग रहा है कि बाल विवाह नहीं हो रहे। बाल विवाह हो रहे हैं मजबूरी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, अनपढ़ता के नाम पर। कानून में गरीबी, मजबूरी, अनपढ़ता कोई भी बचाव नहीं है। और कहीं ना कहीं यदि आप लोग अपने आसपास देखना, आप लोग बहुत अच्छे परिवारों से हैं, हो सकता है आप लोग अपनों को देखते हैं कि हमारे यहाँ बाल विवाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्टली तौर से यदि मैं देखूं तो आप सब बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं। आप सब कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? मैडम ने आई और मैडम ने तो हम पे आरोप लगा दिया कि हम कहीं ना कहीं सब बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं। छोटा सा आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे हेल्पर्स होते हैं, बहुत महिलाएं ऐसी होंगी जिनके घर में काम कर रही होंगी, हेल्पर्स होती हैं। हेल्पर ही नहीं और भी होते हैं, बहुत से गरीब लोग होते हैं जो आते हैं, मदद मांगते हैं हमसे, हमारी बिटिया की शादी है, दीदी मदद कर दो, मैडम मदद कर दो, आंटी मदद कर दो। हम लोग करते हैं। हम लोग कभी उनसे ये नहीं पूछते कि तुम्हारी बिटिया की उम्र क्या है जिसको आप ब्याने चल रहे हो, नहीं पूछते। हमें उसकी गरीबी नजर आती है, हमें उसकी मजबूरी नजर आती है, और जितना हमारा सामर्थ्य होता है हम उसको पैसे उस शादी के लिए देते हैं ना। लेकिन हमारे सामने कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ लोगों ने एक सभा में एक बच्चे का विवाह हो जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं एक आर्थिक मदद करी, बट वो आर्थिक मदद क्या थी? वो बाल विवाह था। उस बच्ची की उम्र 16 साल थी, 17 साल थी, 15 साल थी। तो क्या हुआ जब हम उस तक पहुंचे और हमें पता चला कि उसने ये कहा कि दीदी मैंने तो लोगों से पैसे लेके, मैं घरों में काम करती हूँ और मैं जिस दिन घर में काम करती हूँ मैंने उन मालिकों से, उन दीदियों से पैसे लेकर इस बच्ची की शादी कर रही हूँ। और अगर मैंने उन सब दीदियों का देखा तो वो कौन थे? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शायद हम जैसे, शायद आप जैसे, कहीं ना कहीं हम सहयोग कर रहे हैं। आपके यहाँ पे समालखा जिले में अक्सर सामूहिक विवाह होता है? आपको पता है वो सामूहिक विवाह का सबसे पहला प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? कोई बता सकता है? मेरे ऑफिस से। आप पूछेंगे कि सामूहिक विवाह का प्रोसेस मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत ही पहले हमारे समालखा में भी ऐसा हुआ था कि जब सामूहिक विवाह हो रहे थे तो बहुत गरीब लोग, सामूहिक विवाह में तो गरीब लोग ही शामिल होते हैं, बच्चों की शादी हो जाए, एक विवाह की जो संस्था कर रही है नाम लिखवा देते हैं। संस्था भी अपने केसेस बनाने के लिए या एक गरीब की मदद कर रहे हैं, उन विवाहों को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने चेकिंग करी तो पता चला कि कई बड़ी संस्थाएं जब सामूहिक नाम पर विवाह करती हैं तो उसमें बाल विवाह होते हैं। तो इसलिए अब जो मैं कह रही हूँ, कोई भी संस्था जो सामूहिक विवाह करती है तो उसके ऑफिस की शुरुआत हमारे यहाँ से इसलिए होती है क्योंकि वो पहले हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं, और उसके बाद बहुत केसेस कई बार ऐसे आते हैं कि जो हमारे लेवल पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वो बाल विवाह हो रहा हो। तो क्या आपको लगता है कि बाल विवाह नहीं हो रहे हैं? बाल विवाह हो रहे हैं। अब आप लोगों को सिंपल
माध्यम से एक लोग आप लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि जब भी आप लोगों से कोई मदद मांगे विवाह के लिए तो एक बार आप जरूर उसकी उम्र चेक कर लें, क्योंकि विवाह जो है बाल विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है। और अगर आप कहीं ना कहीं उस बाल विवाह में आपने प्रमोट कर दिया, उसको आर्थिक सहायता देगी और बाद में हमें पता चला कि वो बाल विवाह है, तो उसको प्रमोट करने में जिन व्यक्तियों ने भी उसको प्रमोट किया है 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। अब तक ये कानून सिर्फ माँ बाप पे काम कर रहा था और उस लड़के पे काम कर रहा था जो बाल विवाह कर रहा था, लेकिन बाल विवाह नहीं रुक रहे। कहीं ना कहीं शायद आप लोगों की एक तरह से कह लीजिए समाज सेवा के लिए, आप लोगों की मानवता के नाम पर कि आप लोग हमें सूचना भी नहीं देते हैं, तो अब कानून ने ये काम करना शुरू कर दिया कि जो भी प्रमोट करेगा उसको भी बराबर इस कानून के दायरे में हम लेंगे, जिसमें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। हो सकता है कि आप लोग अभी किसी घर में शादी के लड्डू खा के आए और 2 दिन बाद आपके घर पुलिस पहुंच जाए। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि किसी भी विवाह में सहयोग करने से पहले आप उस बच्चे की उम्र की जांच जरूर कर ले। अगर आपको अपने लेवल पे लगता है कम है, रोक सकते हैं, रोकते हैं तो आप हमें सूचना दे दें। आप लोगों का नाम कहीं नहीं आएगा, इसीलिए हर जिले में बाल विवाह निषेध अधिकारी बनाए गए हैं। जैसे पानीपत जिले में मैं हूँ, हम बतौर शिकायतकर्ता काम करते हैं। जो भी मुझे शिकायत देगा किसी का नाम सामने नहीं आता। मेरे से कोई भी अधिकारी कोई भी नहीं पूछ सकता कि मैडम आपको शिकायत कहाँ से मिली। हर कानूनी कार्रवाई में मैं सामने खड़ी होंगी बतौर शिकायतकर्ता बनकर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज बाल विवाह की सूचना आप लोग हमें समय से रहते दें। बाल विवाह रुकवाने पर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन अगर बाल विवाह हो गया फिर वो एक संज्ञेय अपराध है और 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने शायद माहौल को बहुत गंभीर बना दिया है। इसके अलावा एक और कार्य क्षेत्र है घरेलू हिंसा का, वो बहुत लंबा हो जाएगा। बस सिंपल से ये चीज़ कहती हूँ इस मामले में कि बहुत सी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि महिला को ससुराल से निकाल दिया। एक प्रभूषण अरोड़ा की एक चीज़ बहुत अच्छी कही थी, अच्छी इसलिए कहूँगी, महिला भी महिला की दुश्मन होती है और एक शायद महिला ही महिला को सम्मान नहीं देती है। हर महिला ये सोचती है कि मैं प्रथम, मैं प्रथम, मैं प्रथम। महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, आप आपस में एक दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दो, एक दूसरे का रिगार्ड करना शुरू कर दो। चाहे वो एक बेटी के तौर पर हो, चाहे वो एक सास के तौर पर हो, चाहे वो एक बहू के तौर पर हो। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में घरेलू हिंसा रहेगी। आपको पता है जब घरेलू हिंसा की मेरे पर शिकायत आती है तो सबसे पहले बहू क्या करती है, मैडम जी कहती है तो मैं अपने आप देख लूँगी, बस आप मेरी सास वाला तो सीधा कर दो। क्या है ये? क्यों हमें महिला दिवस बनाने की आवश्यकता पड़ती है? अरे सारे दिन महिलाओं के हैं, बस हम आपस में एक दूसरे का सम्मान शुरू कर दें, एक दूसरे से जिसे हम कहते हैं जेलस होना वो खत्म कर दें, एक दूसरे से तुलना करना खत्म कर दें। हम सबकी, आप सबकी अपनी अपनी जिंदगी में, समाज में एक अहम भूमिका है, कोई किसी से भी कम नहीं है। थैंक यू। आप देख रहे हैं मंच पर वार्ड के आपके पार्षद नीतू छाबड़ा जी, नगर पालिका स्मारका के चेयरमैन अशोक कुलकर्णी की धर्मपत्नी, हरियाणा की मशहूर सिंगर एडवोकेट